को लूटने में लगे हैं और इसलिए अब भारत में अपराध के बदलते तरीकों के बारे में आपको बताते हैं। पुराने ज़माने में जब आपका पैसा लूटा जाता था तो कोई डकैती करता था, लूटपाट की जाती थी और कभी कभी आपके घर में घुसकर चोर सामान उठाकर ले जाते थे, ताले तोड़ लिए जाते थे। लेकिन अब डिजिटल फ्रॉड और साइबर क्राइम के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में अपराध अब सड़कों के बदले सीधे आपके मोबाइल फोन और बैंक अकाउंट्स तक पहुंच गया। अब आपके घर का ताला कोई नहीं तोड़ेगा। अब आपके घर में चोर जो घुसकर आते थे चोरी करने के लिए, उनकी संख्या कम होती जा रही है और आपके मोबाइल फोन का ताला तोड़कर जो लोग आपका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं दूर बैठे, उनकी संख्या बढ़ रही है। एनसीआरबी का मतलब होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। इसकी नई रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2023 में डकैती और लूटपाट को मिलाकर 30,000 से ज्यादा घटनाएं हुई, लेकिन इसी दौरान साइबर क्राइम के मामले 86,000 से ज्यादा रहे। तो अब आप देख लीजिए, पहले जमाने की जो चोरी चकारी की घटनाएं होती थी, डकैती की घटनाएं होती थी, वो तो हुई हैं 30,000, लेकिन साइबर क्राइम की घटनाएं हुई हैं 86,000, यानी 3 गुना ज्यादा मामले साइबर क्राइम के बढ़ गए, ज्यादा हैं। अब अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार बंदूक नहीं है, बल्कि मोबाइल फोन और इंटरनेट है, और इसी हथियार से वो आपको डिजिटल फ्रॉड और साइबर क्राइम का शिकार बना रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु साइबर अपराध के मामलों में देश में पहले नंबर पर है। 2023 में बेंगलुरु में साइबर अपराध के 17,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए, जो वर्ष 2022 से 77% ज्यादा है। सोचिए, सिर्फ एक साल में बेंगलुरु में जितने साइबर अपराध के मामले दर्ज हुए, वो देश के अगले 18 बड़े शहरों के कुल मामलों से भी ज्यादा है। एक तरफ अकेला बेंगलुरु है और दूसरी तरफ देश के दूसरे 18 शहर हैं। यह रिपोर्ट कहती है कि देश भर में साइबर अपराध सिर्फ एक साल में ही 31% बढ़ गए हैं और हर 10 में से 7 मामले सिर्फ धोखाधड़ी यानी फ्रॉड से जुड़े हुए हैं। यानी अब कोई लुटेरा नकाब पहनकर आपके घर में नहीं घुसेगा, अब वो दूर कहीं बैठकर आपके मोबाइल फोन और बैंक अकाउंट को निशाना बनाएगा। एनसीआरबी की इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2023 में हत्या के मामले 27,000 से ज्यादा थे और इनमें 2022 के मुकाबले 2.8% की कमी आई। इसी तरह से रेप के मामले भी 29,000 से ज्यादा थे, जिसमें 5.9% की कमी आई। लूट के मामले भी अब 6.1% घटकर लगभग 26,500 रह गए हैं। इसका मतलब है कि हत्या, लूट और रेप के मामले घट रहे हैं, लेकिन साइबर क्राइम के मामले बढ़ रहे हैं। हम इतनी बात कर रहे हैं साइबर क्राइम के बारे में, अगर आप कभी साइबर क्राइम का शिकार हो जाएं, तो आप अपनी शिकायत कहां दर्ज करवाएंगे? उसी मोबाइल फोन से आप साइबर क्राइम हेल्पलाइन के इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और यह नंबर आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। यह नंबर है 1930। तो मैं आपको एक नंबर बता रहा हूं आज, 1930 आप याद कर लीजिए। यह हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपको लगे कि आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है तो आप 1930 नंबर पर यानी 19